आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन, जहां पर घंटों हजारों लोग रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और हजारों लोग संगम में डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा ने ही एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए जरा। आज है सोमवार का दिन, लेकिन सुबह सुबह के वक्त इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कोई आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 तारीख यानी कि शिवरात्रि के दिन है। भीड़ बहुत ज्यादा है। ट्रेन से जो लोग यात्री कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वार संख्या 3 और 2 के बाहर। प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर भीड़ को मैनेज कैसे किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेन भी आ रही हैं। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से अपना काम कर रहा है, वॉलंटियर्स अपनी तरफ से लोग लगे हुए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अंदर किसी तरह की कोई भीड़ ना हो, लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, और साथ ही साथ मैनेज कैसे हो रही है। वॉलंटियर्स भी हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैडम, यहाँ पर गेट के ऊपर सब जिसको जहाँ जाना है स्टेशन पे, वहाँ सब डिसाइड कर रखा है पहले से। गाड़ी अंदर लगती है, और जैसे किसी को मुगल सराय जाना पंडित दीनदयाल, तो वहाँ से जाएगा, उसकी ट्रेन वहीं से बाहर प्लेटफॉर्म पर लगेगी। हर 5 से 10 मिनट बाद में एक ना एक ट्रेन लगी रहती है। एक ट्रेन लगी रहती है, लेकिन वही है ना कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो, इसके लिए आप यहाँ से, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ से बहुत लोगों को यहीं से मैनेज होता है। फिर वहाँ जाकर पैसेंजर इकट्ठा रहते हैं, जब गाड़ी आती है तो वो बाड़ा खोलते हैं और वहीं से वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। एक बार दिखा दीजिए, ये भी ये पहला पॉइंट है जहाँ पर रोका जाता है। 4 गेट लगे हुए हैं, ऐसे 4 से 5 गेट लग रखे हैं। रिजर्वेशन टिकट जिसका, उसका एक अलग गेट बना रखा है, वहाँ से निकल जाएंगे। ये सब अनरिजर्व टिकट वाले हैं। अनरिजर्व वालों को आप यहाँ से भीड़ के हिसाब से? बिल्कुल भीड़ के हिसाब से। तो आपका कोऑर्डिनेशन अंदर प्लेटफॉर्म से या रेलवे स्टेशन से कैसे हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हमारे पास में मैसेज आ जाता है मैडम, गाड़ी के लिए या कुछ भी चेंजेस होता है उसका यहाँ पर मैसेज आ जाता है, और अंदर भी हमारी तरह ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी लोग तैनात है वहाँ पे। और प्लेटफॉर्म से अंदर से कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म हम यहाँ से भेजते हैं, आगे हमारे और भी वॉलंटियर और हमारे लगे हुए हैं, वो आगे कोऑर्डिनेट। तो देखिए, ये पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं कि चेन है। अंदर प्लेटफॉर्म से चीजें मैनेज हो रही हैं, वहां से वायरलेस मैसेजेस जाते हैं, और सभी के कानों में आप देखेंगे यहाँ पर वायरलेस हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। अलग अलग तरह के गेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। जिनके रिजर्व टिकट्स है, उनकी एंट्री दूसरे जगह से हो रही है। अनरिजर्व वालों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। फिर इसके पीछे एक और बैरिकेड है जहाँ पर भीड़ को रोका जाता है, और जब ट्रेन आती है उस हिसाब से धीरे धीरे करके लोगों को छोड़ा जाता है, ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ना हो और लोग सही तरीके से अपनी ट्रेन बोर्ड कर सके। सिविल वॉलंटियर्स भी हैं और पुलिस प्रशासन भी है जो इस पूरी भीड़ को मैनेज कर रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मैं नवजोत रंधावा, मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह। तो नवजोत, आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी किस तरीके से क्राउड को मैनेज किया जा रहा है, स्टेशन के बाहर भी कैसे डाइवर्जन किया जा रहा है। और एक रिपोर्ट और मैंने सुबह आपकी देखी थी जिसमें आप बता रही थी कि आप बहुत फूडी और गन्ने का जूस पी रही थी। अब मुझे ये बताइए आपने क्या खाया पिया है अभी? ये है मुद्दे की बात जो गुंजन आपने मिस किया है। देखिए गुंजन, आप आई यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम था, सर्दी में आपने यहाँ रिपोर्टिंग की, मेरे यहाँ पहुँचने तक मौसम बदल गया। तो मैंने सबसे पहले तो शुरुआत की गन्ने के रस से। यूपी में आप आए और गन्ने का रस ना पिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज गुंजन जो आपने मिस कर दी, वो ये थी नेत्राम की कचौरी। आपने नहीं खाई, वो कचौरी मैंने भी खाई है। आप लोगों के लिए स्पेशल रिपोर्ट भेजी है जो कि आप देखिएगा जरूर, क्योंकि जो भी कोई प्रयागराज आ रहा है, प्रयागराज के खाने से, यहाँ के फूड से अगर आप रूबरू नहीं होते, यहाँ के जायके से रूबरू नहीं होते ना, तो भाई मजा नहीं आता। यकीन मानिए, मैंने लोगों से पूछा, लोगों की जुबान पर 2 चीजें। पहली बात, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से स्नान हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये होता है क्योंकि जिस आस्था श्रद्धा के साथ आप यहाँ तक आ रहे हैं, दिक्कतें होती है, लेकिन जब स्नान हो जाता है ना तो हम सब भूल जाते हैं। ये भक्ति है, आस्था है। और दूसरी चीज ये है, ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं भाई आ रहे हैं, स्नान भी जरूरी है, पूजा भी जरूरी है, पेट पूजा भी जरूरी है, और पेट पूजा के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। हमें सिर्फ वहीं जाना है जो यहाँ के फेमस फूड जॉइंट्स है, जिनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। जैसे कि 180 साल पुरानी ये दुकान है नेत्राम कचौरी, जहाँ पर मैं गई थी। वैसे मेरी लिस्ट में और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको उनका जायका चखाती रहूंगी। चलिए नवजोत, बहुत बहुत शुक्रिया।